व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज खोला जा रहा है, मैसेज देखा जा रहा है। शायद आप तक अभी तक वो मैसेज पहुंचा नहीं है और यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पर चाहती है कि आप तक वो मैसेज पहुंचे। तो आज की ये जो रीडिंग है ना, वो बहुत तेज एनर्जी लेकर आई है। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी ये रीडिंग लेकर आई है, क्या आज आपको यूनिवर्स डिवाइन बताना चाहती है, जिसका आइडिया आपको नहीं है लेकिन जिसका आइडिया, जिसका पता आपको लगना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका ट्रस्ट, टोटलिटी, प्रोजेक्शन, द क्रिएटर, अबेंडेंस। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सप्रेशन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेजेस हैं, क्या मेरे व्यूअर्स का आज जानना ज़रूरी है। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स का जानना आज ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका है कंपैरिजन, सिजियोफीनिया, प्रोजेक्शन, चेंज, क्रिएटर, इंटीग्रेशन, यहाँ पे दी सोर्स। वन मोर कार्ड और दीजिए जो मेरे व्यूअर्स का जानना ज़रूरी है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दिस वन इज शेयरिंग एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी हीलिंग। ओके, तो देखिए व्यूअर्स, अगर मैं राशियों की बात करूँ तो एलिमेंट्स वाइज तो यहाँ पर चारों हैं। ठीक है, यानी कि सभी राशियाँ हैं। और स्ट्रॉन्ग में अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर आपका ना सेजिटेरियस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बनता हुआ दिखा। स्पेसिफिकली अगर नंबर्स की यहाँ पर बात करी जाए तो आपके लिए मुझे 5, 7, 10, 1, 2, 14 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए मई, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं। तो व्यूअर्स देखो, अगर इन कार्ड्स के बेस पर यूनिवर्स की तरफ से सच को पढ़ा जाए, सच को खोला जाए, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके चरित्र को लेकर पूरा हंगामा खड़ा हुआ है। आपको लेकर चर्चा, बहस और सवाल यहाँ पर बहुत सारे खड़े हुए हैं, उठ रहे हैं। लेकिन क्यों? अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो आप बिलीव कीजिएगा, ये आपके लिए ही मैसेज है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है व्यूअर्स, देखो अगर मैं आपके नेचर की बात करूँ या आपसे लोग क्यों परेशान हैं या लोग आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, अगर इस चीज़ की मैं चर्चा करूँ ना, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत क्लियरली देखी जा रही हैं कि देखो व्यूअर्स, आप ना थोड़े से कंपेयर करे जा रहे हो। जैसे आप जो हो, आपकी उस पर्सनालिटी को डिफरेंट वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जा रहा है। जैसे पहली चीज़, आप ना तुरंत से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप ट्रस्ट बिल्ट नहीं कर पाते हो जब तक आप सामने वाले को परख ना लो, देख ना लो, जान ना लो, उससे दो चार बातचीत ना कर लो, तब तक आप भरोसा नहीं कर पाते हो। और तब तक आप कहीं ना काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हो, मतलब आप चुप रहते हो, रिजर्व रहते हो, अपना कोई भेद नहीं देते हो और उस वक्त में उसके सामने अपने आप को काफ़ी रिजर्व बनाकर रखते हो। आपको सुलझा पाना या आपके मन में उसको लेकर क्या परसेप्शन चल रहा है, इस चीज़ को जान पाना आसान नहीं बन पाता। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके नेचर के बारे में। भाई देखो, आप ना थोड़ा सा अगर जब बोलते हो तो आपके साथ ऐसा है कि आप तुरंत से बोल देते हो चीज़ें एकदम साफ स्पष्ट तौर पर, और हो सकता है पॉसिबिलिटी आप थोड़ा सा ऊंची वाइब्रेशन में भी बोल देते हो। ठीक है, जिस चीज़ ना लोग ट्रिगर होते हैं, जिस चीज़ से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करने लगते हैं उस मोमेंट पे, उस पल में, कि वो अल्टीमेटली आपके नाम पर ऐसी बातें कहना शुरू कर रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई मतलब ही नहीं है। और वो लोग बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको लगता है जैसे मानो कि आप वहां पर उनके निर्माता, आप उनके क्रिएटर बनना चाह रहे हो। आप यहाँ पर ना अपने आप से उन पर डोमिनेट होकर चलना चाह रहे हो। आप यहाँ पर सिचुएशन में समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, बल्कि पूरी तरह से सिचुएशंस को बदलना चाह रहे हो।
ठीक है? तो सच अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपकी रोशनी उनकी छाया को उजागर कर रहा है। यानी कि आप जितना ज़्यादा यहाँ पर हाई टोन में बोल रहे हो, चीज़ों को लॉजिकली बोल रहे हो, सामने लेकर आ रहे हो, उतना ज़्यादा जो इन्होंने अपना काला चिट्ठा, अपनी काली इरादे, काली बातें, सब कुछ जो इन्होंने छुपा कर रख रखा था ना, वो चीज़ों पर रोशनी पड़ जाती है और ये अल्टीमेटली अपनी इनसिक्योरिटी को आपकी वजह से ट्रिगर होते हुए पाते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपने बोला है, चाहे आपने डायरेक्टली बोला हो, इनडायरेक्टली बोला हो, लेकिन वो बातें इनको परेशान करी हैं, वो बातें इन्हें हर तरीके से ज़िम्मेदार ठहरा गई हैं। और आपने वो बातें स्पष्ट तौर पर करी, लेकिन उन चीज़ों को इन्होंने उस वे में लिया कि आप यहाँ पर किसी भी तरह से सिचुएशंस को इनके हिसाब से चलाने के, अपने हिसाब से चलाने के लिए ये सोर्सेज़ इकट्ठे कर रहे हो, ये बातें इकट्ठी कर रहे हो, या इस तरह से चीज़ों को स्पष्ट तौर पर बोल रहे हो। तो यहाँ पर ना देखो, मुझे काफ़ी लोगों की एनर्जीज़ दिख रही है, मैं आपको वन बाय वन चीज़ें क्लियर करती चली जाऊँगी। तो पहले मैं कार्ड्स और निकालती हूँ, मुझे और कार्ड्स की अभी यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स कि देखो आपके बारे में इस लेवल पर बात हो रही है कि यहाँ पर हंगामा हुआ पड़ा है, यहाँ पर ना चीज़ें बहसबाजी में यहाँ पर कन्वर्ट होती जा रही है, तो वो चीज़ें हम क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के विषय में क्या बात हो रही है, व्यूअर्स के बारे में, उनके चरित्र के बारे में क्या बात हो रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ओके, देखो पहली चीज तो व्यूअर्स यहाँ पर ये कार्ड्स ये साफ बता रहे हैं कि आपकी कीमत किसी को हजम नहीं हो रही है। ठीक है, आप सम्मान के हकदार हैं और ये बात कुछ लोगों को चुभ रही है। आप क्योंकि सम्मान के हकदार हैं, तभी यहाँ पर आपकी बात, आपकी कही हुई चीज़ें, आपकी बोली हुई कई बातें वो यहाँ पर सही साबित हो रही हैं, वो यहाँ पर सही हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप इस चीज़ को लेकर सम्मान के हकदार बन रहे हो, यही बातें कुछ लोगों को बेइंतहा चुभ रही हैं। वही बातें इन्हें एक ऑप्शंस बनाकर खड़ा कर देती हैं, ऑप्शंस बनाकर इन्हें, जैसे कहते हैं ना भीड़ कम हो जाए, तो उस तरह से इन्हें भीड़ की कैटेगरी में ले आती है। और यही चीज़ें ना आपकी सफलता इनके सामने लाकर खड़ा कर देती है। यानी कि आप जो बात बोल रहे हो वो एकदम उगता है, मतलब एक तरह से उन्हें जज करा ही नहीं जा सकता, और जितना उसे जज करने की कोशिश करी जा रही है उतना आप अपने आप को गलत ही साबित करोगे। बल्कि यहाँ पर ये चीज़ें भी है कि ये लोग कहीं न कहीं कोशिश यही करते हैं कि आपकी कही हुई बातें किसी तरह से गलत साबित हो जाए, क्योंकि आपकी कही हुई बातें जितनी सक्सेसफुल होती हैं उतनी ज़्यादा इनको जलन फ़ील होती है, और आपका एक कदम आगे बढ़ना इनकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाकर रख देता है। तो यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पर्सन की ये एनर्जी दिख रही है जो आपकी बात गलत तरह से यहाँ पर पेश करने में लगा हुआ है या लगी हुई है। और ये जो एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं आपके आस-पास की ज़्यादा नज़र आ रही है। आस-पास का कोई पर्सन है, आपके नाम का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जलन आपके नाम के पीछे छुपाने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि उम्र में आपसे छोटे भी हो सकते हैं, या फिर ओहदे में, पोस्ट में ये आपसे छोटे हो सकते हैं। और यही रीज़न है कि ये कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना नमक मिर्च लगाकर चीज़ों को सर्व करना, तो यही वजह है कि आपके चरित्र, आपकी पर्सनैलिटी और इंटेंशंस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, थोड़ा आप नेचर के ऐसे हो कि या आप बन गए हो अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ़ के चैलेंजेस की वजह से, जहाँ पर बेसिकली ना व्यूअर्स आप बहुत कम बोलते हो, या जब बोलते हो तो एकदम स्पष्ट तौर पर बोलते हो, अपना भेद किसी को नहीं देते हो। तो ये चीज़ें ना लोगों के थ्रू जेलेसी का फैक्टर बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करके चलते हो। तो इस रीज़न के चलते यहाँ पर लोगों को आपके विषय में ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। ठीक है? बहस किस बात पर हो रही है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए किस बात पर चीज़ें यहाँ पर बदल कर आकर खड़ी हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ
पेंटिकल्स देखो, आपकी ना हर पर्सनैलिटी को, हर रूप को यहाँ पर देखा जा सकता है। इमोशनली वाइज अगर बात करी जाए तो आपने कुछ वक्त से अपने इमोशंस पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है, कंट्रोल आपने जमा रखा है। और बाकी का जो और आपकी लाइफ का एरिया ऑफ फील्ड है ना, वो आप काफ़ी बखूबी तरीके से यहाँ पर निभा रहे हो। तो ये कार्ड्स ना आपके विषय में तीन मुख्य बातों को हाईलाइट कर रहे हैं। पहली, आपकी लॉयल्टी पर अननेसेसरी डाउट्स करे जा रहे हैं। जो लोग खुद भरोसेमंद नहीं है ना, या जो खुद भरोसेमंद नहीं निकले, वे सबसे पहले दूसरों पर उंगली उठाते हैं। तो इसी रीजन के चलते आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, बहस इस चीज की हो रही है। आपके रिश्तों के चॉइसेस पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है। जैसे आपने अपने इमोशंस को थोड़ा-सा वेटिंग मोड पर डालकर अपनी लाइफ के हर एक सेगमेंट को बखूबी तरीके से होल्ड कर लिया है, सँभाल लिया है। तो जो आपने अपनी रिलेशनशिप में चोट खाई, या जो आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें चल रही हैं ना, आपने उसको साइड में रखकर अपने और चॉइसेस पर जब फ़ोकस लगाना शुरू करा है, जिसमें आप बखूबी तरीके से अपना रोल प्ले भी कर रहे हो, तो उन चीज़ों पर यहाँ पर बहस हो रही है। जैसे कि आपको कैसे गिराया जाए, आपको कैसे कमज़ोर करा जाए। आपने कहीं न कहीं यहाँ पे अपनी लीड होल्ड में ली है, या फिर ये कहिएगा आपने बहुत सारी सिचुएशन में यहाँ पर समझौते करे हैं, और समझौते के बेस पर यहाँ पर अपनी फाइनेंशियली वाइज़ जो आपकी लाइफ़ में इश्यूज़ थे उसे रिज़ॉल्व करा है। उस पर भी यहाँ पर बहसबाजी हो रही है। या आपने जो अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया, लॉजिक के बेस पर आप बात करते हो, कम बात करते हो, लेकिन आपकी बात एकदम ऐसी होती है जो बिल्कुल सही होती है। सभी चीज़ें ना व्यूअर्स यहाँ पर डिस्कस करी जा रही हैं। कुछ लोग आपके पर्सनल कनेक्शन से परेशान हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि आपने अपने पर्सनल कनेक्शन को कैसे साइड में रखकर अपनी ऑल लाइफ की जो लीड है वो सँभाली, उसके निर्माता आप कैसे बन गए। आपकी पॉपुलैरिटी या चार्म, इन सब से इन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप जितना लोगों से जुड़े, उतना ही कुछ लोग अपनी इनसिक्योरिटी के चलते यहाँ पर आपकी जो दुखती नस है ना, या वीकनेस है, वहाँ उस पर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है? और इसी इनसिक्योरिटी ने पूरे माहौल में यहाँ पर आपको एक चर्चा का विषय बना रखा है, पूरी यहाँ पर बहसबाजी खड़ी कर रखी है। ठीक है? जैसे आपके बैक के पीछे ये चीज़ें बात करी जाती हैं। फिर आपका ये जो रिलेशन है किसी फ्रेंड से हो, या फ्रेंडशिप के तौर पर हो, मैरिड लाइफ में आपके इश्यूज़ चल रहे हो उस तौर पर हो, लेकिन एक इमोशनली जो चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं, उस पर यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट करा जा रहा है, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो आपने बखूबी तरीके से यहाँ पर डील कर ही रखी हैं। ठीक है? और बताइए डिवाइन, आखिर ये कौन है जो व्यूअर्स के बारे में उनके खिलाफ बोल रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रीस्ट, टू ऑफ वैंड्स, द फूल, एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है। देखो, मुझे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो दो चेहरे लिए हुए है। सामने से स्वीट है, मीठा है, मीठी बातें कर रहा है, इवन आपके सामने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कि भाई यही आपकी लाइफ में सभी चीज़ों को सॉल्व कर रहा है। मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर आपके सामने रिसोर्सेज लेकर आ रहा है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि बैक के पीछे ये आपके वही कड़वाहट, वही ज़हर घोल रहा है या घोल रही है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर इनको लगता है कि आप इनसे आगे निकल रहे हो। ये उस कंपैरिजंस के चलते आपके विषय में बात कर रहे हैं, और ये इस बात को क्योंकि खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यानी कि जो सोर्सेज़ इनके थ्रू लाए जाते हैं, आप लाते हो, तो उन्हें ये लग रहा है कि भई ये तो मैं भी कर सकता था या मैं भी कर सकती थी, और उस जेलसी के चलते ये आपके बैक के पीछे काफ़ी कड़वाहट या काफ़ी जलन यहाँ पर बिखेर रहे हैं। ये कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत को देखकर डर रहे हैं, आपकी खामोशी से डर रहे हैं, आपकी पावर से डर रहे हैं। ठीक है? आपने जितना ज़्यादा यहाँ पर अपनी किस्मत को अपने बलबूते पर यहाँ पर चमकाया है, बदला है, या आपकी किस्मत को यूनिवर्स ने जितना ज़्यादा उठाया है, आप जितना ऊँचा उठे हो, आपका नाम उतना ही ज़्यादा यहाँ पर घुमाया जा रहा है, उतना ही आपके बारे में बात करी जा रही है। तो मुझे यहाँ पर देखो बेसिकली व्यूअर्स 3 पर्सन की तो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। पहला वो पर्सन जो जलन
रखता है आपसे, आपके सर्कल में, आपके कलीग्स में ये हो सकता है। फेस टू फेस ये आपके सामने जैसे मीठा है या मीठा बोल रहा है, लेकिन पीछे से ये काफ़ी ज़्यादा आपके जहर घोल रहा है। दूसरा व्यक्ति मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं काफ़ी खुद भी गलतफ़हमी से भरा हुआ इंसान दिख रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये इंसान बुरा नहीं है या बुरी नहीं है। बस ये इमोशनली ना इमैच्योर है। जैसे जिसने जो कहा उसकी बातें मान ली, उसके हिसाब से चल लिया। जैसे गॉसिपिंग जो हुई उसको मानकर आपसे डिस्टेंस बना ली, आपसे बात करनी बंद कर दी। फिर उसके बाद जब चीज़ें सही हुई तो फिर उसके बाद अपने आप को आपके हिसाब से चला लिया। तो ये वैसे बुरे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा-सा नेचर इनका ऐसा है कि तुरंत से दूसरों की बातों में आ जाना। तीसरा मुझे पर्सन कोई पुराना दोस्त यहाँ पे या कोई पुराना रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है, जिसने ना बेसिकली आपके साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की इच्छा रखी। लेकिन यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ गए, आपने अपनी लाइफ में अपने आप को इतना आगे बढ़ा लिया कि आप उसके बाद पीछे मुड़कर आना नहीं चाह रहे थे। ठीक है? ये ऐसे इंसान की एनर्जी है जिसे जिससे आपने फिर खुद ही डिस्टेंस बना ली, फिर आपने खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करनी शुरू कर दी। तो ये इंसान ना बेसिकली व्यूअर्स अपनी ईगो जो हर्ट हो रही है कि भाई आप पीछे नहीं मुड़े मुड़े, तो अपनी ईगो के हर्ट होने की वजह से आपके कैरेक्टर पर डाउट फैलाने में लगे हुए हैं। ठीक है? ये आपको गलत नहीं, आपसे दूर होने की जो वजह बनी है ना, उसकी वजह से ये आपके ऊपर उँगली उठा रहे हैं। जो इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। एक रिजेक्शंस का गम, दुःख ये कहीं न कहीं आपके कैरेक्टर पे पॉइंट कर कर यहाँ पर उठा रहे हैं। और तीसरी मुझे एक ऐसी महिला की एनर्जी व्यूअर्स दिख रही है जिसका नेचर ऐसा है गॉसिपिंग करना, दूसरों की बातों को बढ़ा-चढ़ा कर कहना, जिनमें ऐसे लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिन पर ऐसे लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, कंपैरिजंस करना और जेलसी रखना आपसे। ठीक है? तो एक ऐसी महिला की भी मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो कहीं न कहीं व्यूअर्स अपनी इनसिक्योरिटी के चलते, अपनी जेलसी के चलते यहाँ पर आपके विषय में गलत-गलत बातें बोल रही हैं। और इन लोगों को, ये 4 लोगों को ना आपकी लाइफ की ग्रोथ, आपकी अपनी किस्मत पर काम करना, इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी यहाँ पर फ़ील करा रहा है। आपके कैरेक्टर की एक्चुअली में सच्चाई क्या है? तो यूनिवर्स का यहाँ पर आपके लिए यही संदेश है व्यूअर्स कि देखो, आपकी एनर्जी तो बिल्कुल साफ है, प्योर है, ऑनेस्ट है। आप अपने काम से मतलब रखते हो, ठीक है? या फिर आप क्लियर बोलते हो। जो बात आपके मन में आप क्लियर बोलते हो, ऐसे नहीं हो गुन्ने टाइप के कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। आप पर डाउट करने वाले लोग बेसिकली अपने अंदर की नेगेटिविटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बुरा नहीं, वो खुद क्या बुरा सोच सकते हैं, कितना बुरा से बुरा सोच सकते हैं, वो ये चीज़ें कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखो सेंसिटिव हो, इंट्यूटिव हो और दिल से आप जेन्युइन हो। तो आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाना इन लोगों का अपना खुद का डर है, अपनी खुद की इनसिक्योरिटी है, आपकी सच्चाई नहीं है। तो आपके इनकी जेलेसी, इनकी इनसिक्योरिटी के चलते व्यूअर्स आपके चरित्र को लेकर जो बातें फैल रही हैं, वो मुझे 3 कैटेगरीज़ में मेन स्पेसिफिकली जाती हुई दिख रही हैं। जैसे यहाँ पर आप फाइनेंशियली वाइज़ जितना अपनी लाइफ में एंगेज हो या पैसा अगर आपके पास है, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से, लॉयल्टी से काम कर रहे हो ना, तो ये लोग कहीं न कहीं आपकी ईमानदारी और आपकी लॉयल्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किसी और के साथ भी आपको जोड़ा जा रहा है, कि ये जो पैसा आपके पास आ रहा है ना, वो आपके पास बेहद सारे ऑप्शंस हैं और लोगों की वजह से आपके पास है। तो इस तरह से आपके ऊपर उँगलियाँ उठाई जा रही है कि जो पैसा है, जो स्टेबिलिटी है, उन सब चीज़ों को देखकर आप पर भरोसा नहीं करा जा सकता। ये सब बातें बिना किसी सबूत के की जा रही है, सिर्फ़ आपकी रेपुटेशन गिराने के लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि आपकी लॉयल्टी साफ़ है, दूसरों की इंटेंशंस यहाँ पर गंदी है। दूसरी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी पर्सनैलिटी को गलत तरह से यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करा जा रहा है। जैसे मानो आप जितना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स अपने काम से काम मतलब रखते हो, अपने काम पे एंगेज रखते हो या चीज़ों को एकदम स्पष्ट तौर पर कहते हो, तो उन चीज़ों को ऐसे बोला जा रहा है कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत चालाक है, ये जो भी कर रही है या जो भी कर रहा है ये सब दिखावा है, ये दिखावे के लिए करा जा रहा है।
असली चेहरा, असली चीज़ तो कुछ और है। तो ये बातें वही लोग करते हैं जो अपनी इनर स्ट्रेंथ से डरते हैं, या आप समझ लीजिएगा आपकी पॉपुलैरिटी से इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, आपकी खामोशी को लोग ईगो कह रहे हैं। आपकी बाउंड्रीज़ को, आपकी अपनी लाइफ़ में डिसिप्लिन को, यहाँ पर लोग आपका ईगो का नाम यहाँ पर दे रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है? और तीसरी बात, आपके रिश्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके कनेक्शन या आपकी पॉपुलैरिटी पर शक करा जा रहा है। एज़ इन कि ऐसे कैसे सब लोग इसे पसंद कर सकते हैं? ऐसे कैसे इसकी हर बात सही हो सकती है? ऐसे कैसे सब, ये ज़रूर उससे कुछ कहता होगा या कुछ करती होगी या करता होगा। इसकी हर जगह बातें क्यों हो रही है? क्यों इसकी बातों को इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है? ये लोग आपकी अच्छाई को, आपके टैलेंट को, जिसको सही माना जाता है, जो सही प्रूफ होती है, ठीक है? तो उसको ना मैनिपुलेटिव वे में यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन खुद भी समझ रहे हैं और सामने से रिप्रेज़ेंट भी कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें आपकी नेचुरल चार्म जो है ना वो स्वीकार नहीं है। आपकी मर्यादा, आपकी डिग्निटी पर बात इनके थ्रू उठाई जा रही है। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके कैरेक्टर पर सबसे बड़ा वार आपकी डिग्निटी को लेकर हुआ है। जैसे अगर आप इन लोगों से उम्र में छोटे हो तो ये भोली नहीं है या भोला नहीं है, बहुत चाल चलती है, ये दिखती कुछ है, असल में कुछ और है। जैसे आप मन में अपनी बातें रखते हो तो, ठीक है? ये सामने से सीधी है पर अंदर से अलग है। आप अपने हिसाब से लेंगे, मेल फीमेल। तो ये बातें केवल जेलसी से जन्मी है, आपकी कोई गलती यहाँ पर नहीं है। आपकी सक्सेस को गलत तरीके से यहाँ पर इनके थ्रू जोड़ा जा रहा है। तो कुछ लोग ना आपकी अचीवमेंट देखकर यहाँ पर ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है? एज़ इन कि आपके पास 2 ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन है, इतना फ़ास्ट ग्रो कोई कैसे कर सकता है? कोई पीछे से सपोर्ट दे रहा होगा या दे रही होगी। तो आपकी मेहनत को इग्नोर करके लोग आपकी सक्सेस, आपकी अपनी किस्मत को अपने फ़ेवर में लेना, उसको आपका शॉर्टकट या गलत रास्ते से जोड़कर यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है? सो अब मैं यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। व्यूअर्स को इस सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पहले है पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आपका है 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द फूल, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 9 ऑफ वैंड्स। देखिए, सबसे पहली आपको यूनिवर्स के थ्रू ये एडवाइस दी जा रही है। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहा है कि जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका चरित्र खुद आपका जवाब देगा। यहाँ रिएक्शंस देना उल्टा नुकसान करने के बराबर आपके लिए होगा। तो बजाय किसी तरह की बहसबाजी में यहाँ पर फंसने के, किसी से बहस करने के, अपने डिफेंस में कुछ प्रूफ ना करें, किसी गॉसिप को रिप्लाई ना दें, बल्कि अपनी चुप्पी आप यहाँ पर संभाल लें। क्योंकि आपकी चुप्पी ना इन लोगों को अनकंफर्टेबल कर देगी और इनकी नेगेटिविटी खुद इनके ऊपर टूटने लगेगी। तो ऐसे लोगों से बेसिकली आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ना कि इन लोगों में अपने आप को शामिल आपको करना है। चुप्पी आपकी सबसे बड़ी यहाँ पर ताकत है। अपनी खुद की एनर्जी को आपको साफ रखना है, प्रोटेक्ट योर ऑरा, अपने आप को हील करते चलना है। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि नेगेटिव लोग आपसे टकराकर वापस जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई रखनी होगी। और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, कुछ रिचुअल्स मैं बता रही हूँ। जैसे आप नमक वाले पानी से नहाइएगा, थोड़ा सा नमक, वो भी सेंधा नमक। दूसरा, आप काला धागा जो नज़र सुरक्षा का होता है वो अपने या तो उल्टे हाथ में या उल्टे पैर में आप बांध लीजिएगा। रोज 2 मिनट आप मेडिटेशन कीजिएगा और घर में एक सुबह धूप ज़रूर से जलाया कीजिएगा। ये सब आपकी एनर्जी को शील्ड अपने आप करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली आपकी एनर्जी शील्ड हो जाएगी। तीसरी चीज, अपनी ट्रुथ पर अड़िग रहिएगा। स्टे अलाइंड विद योर रियलिटी। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि दूसरों की बनाई कहानियां आपकी सच्चाई नहीं बदल सकती, लेकिन अगर आप खुद डगमगाए, खुद आप डिप्रेस्ड हुए, तो उनकी बातें असर कर सकती हैं। इसीलिए खुद को बार बार डाउट ना करें, अपनी बाउंड्रीज पर फर्म रहें, अपने काम को कंटिन्यू रखें, खुद को शर्मिंदा या गिल्टी महसूस ना करें।
अपने मूल्य, सेल्फ वर्थ को आपको यहाँ पर याद रखना होगा। आपकी सच्चाई, आपकी मजबूती है कि थोड़ी-सी गॉसिप उसे हिला नहीं सकती है। डिस्टेंस बनाएँ उन लोगों से जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका पीस आपसे छीन रहे हैं। तो जिन लोगों ने आपकी रेपुटेशंस गिराने की कोशिश करी, आपको गिराने की कोशिश करी, वहाँ लोग आपकी एनर्जी खा रहे हैं। तो उनसे इमोशनली आप कट हो जाइएगा, उनकी बातों पर ध्यान ना दीजिएगा, उनके सामने ना पढ़िए मत, उनकी हर बात को पर्सनली मत लीजिएगा। जैसे ही आप इनसे दूरियाँ बनाएँगी, इनकी पावर अपने आप से खत्म हो जाएगी। और जिस चीज़ पर फिर आप ध्यान देंगे वो बढ़ेगी। अगर आप गॉसिपिंग पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेगी, अगर आप ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेगी, अगर आप नई शुरुआत पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेगी। इसीलिए अपनी क्रिएटिविटी पर वापस आएँ, अपनी रूटीन को कंटिन्यू रखें, काम में कंसिस्टेंसी बनाएँ, अपने अचीवमेंट पर फोकस करें। आपकी सक्सेस ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। यूनिवर्स को न्याय करने दें, डिवाइन जस्टिस इज वर्किंग। तो टैरो का अंतिम संदेश, आपका कैरेक्टर डिवाइन प्रोटेक्टेड है। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना मेरी कैरेक्टर पर पॉइंट करा जा रहा है, मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ, कैसे डिफेंड करूँ। जिन्होंने आपके नाम को गिराया है, उनकी ही बनाई बातों पर सच उन्हीं पर भारी पड़ेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स उनके गलत शब्दों को उनके ही सर्कल में एक्सपोज़ कर देगा। तो आपको यहाँ पर खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी मैक्सिमम जो एनर्जी है, अपने आप को हील करने पर, अपने ऑरे को काफ़ी हाई करने पर और जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी से उस पर फ़ोकस करने पर आपको मैक्सिमम यहाँ लगाना होगा। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट पैकेज दिया है, डिटेल रीडिंग में आपको बताया है क्या बात हो रही है, कौन बात कर रहे हैं और आपको अल्टीमेटली क्या करना है। ठीक है? सो आई होप व्यूअर्स इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ। आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने देखो अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक नई रीडिंग, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।